मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन एक बार पुनः आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत अब आप लोग एएनएम के जितने भी सिस्टर हैं 8,853 वाले कैंडिडेट सभी जल्दी से ज्वाइनिंग कर ले हैं। अब ज्वाइनिंग करने के बाद सारे लोग ड्यूटी में भी लग गए हैं। जहां पर जिसको पोस्टिंग दिया गया पोस्टिंग स्थल पर भी आप लोग पहुंच चुके हैं। अब आप लोग कार्य करना यहां से शुरू कर दिए हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको छुट्टी के बारे में तो जानकारी हम पहले से बहुत सारे वीडियो में दे रखे हैं, लेकिन एक और ऑफिशियल नोटिस मुझे पता चला है, मुझे जानकारी मिला है, तो उसमें छुट्टी के बारे में डिटेल्स जानकारी एक स्पष्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो वैसे तो हम एचआर पॉलिसी में जो जानकारी दिया गया था उस एचआर पॉलिसी के अनुसार से आप लोग को बताए ही थे, लेकिन अभी जो एक नोटिस यहाँ पर जो मिला है उसको अगर आपने नहीं देखी हो तो अभी इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि छुट्टी कैसे मिलता है। नौकरी करने से पहले आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खास करके महिला हैं तो उनको ज़्यादा ही छुट्टी की ज़रूरत पड़ते हैं। तो कौन कौन सी छुट्टी कितने दिनों पर मिलते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पूरे डिटेल्स दिखाता हूँ, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको हम जानकारी दे दूं, ये एक नोटिस है, आप लोग देखिएगा गौर से, एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। और ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। आदेश संख्या 2019 दिनांक 26/6/2019। अब ये 26/6/2019 का ही नोटिस है, लेकिन 26/6/2019 के बाद अभी कोई दूसरा नोटिस नहीं जारी हुआ। सिंपल भाषा में है, 2019 से ही ये नोटिस चलते आ रहा है। अब जब तक आगे कोई संशोधन नहीं होगा तब तक यही नोटिस चलते रहेंगे। अब इसमें आदेश है, आदेश क्या क्या है पूरा डिटेल्स दिखाता हूं, आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि अब आप लोग बिहार सरकार के एक कर्मी हो चुके हैं, तो हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को समझना होगा जो ऑफिशियल नोटिस है, तब जाकर के आप लोग कैलकुलेशन समझ में आएगा, सारे कुछ आप लोग को स्पष्ट रहेंगे। आपको दिखा दूँ यहाँ से, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के शासी निकाय के 11वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्या इतना के अनुसार कंडिका 3 में राज्य प्रबंधन इकाई से लेकर, देखिए यहाँ से राज्य प्रबंधन इकाई से लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत नियोजित सभी संविदा कर्मियों के लिए अवकाश का प्रावधान किया गया था। आपने देख ली यहाँ पर कि यहाँ पर राज्य प्रबंधन इकाई से लेकर के राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी के लिए अवकाश के प्रावधान किया गया था। उक्त के उपरांत इस कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना के अनुसार से संविदागत कर्मियों हेतु मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की अनुमति संबंधी निर्णय संसूचित किया गया। यानी आप देख लिए, पहले तो अवकाश के प्रबंधन किया गया, बाद में मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश का भी अनुमति यहाँ पर संबंधी निर्णय संसूचित किया गया। ये चीज़ आपने समझ गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो 24/1/2019 को हुई 28वीं बैठक में विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया, सभी संविदागत कर्मियों को दे अवकाश के संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप अवकाश की अनुमति होगी। यानी अब जो उच्च स्तरीय कमेटी यहाँ पर अवकाश के संबंध में कोई यहाँ पर निर्णय लेंगे संविदा कर्मियों के लिए, वो यहाँ पर सबके लिए लागू होगा, अनुमान्य होगा। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय द्वारा पूर्व में लिया गया निर्णय की महिला कर्मियों के योगदान के प्रथम वर्ष में अवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा, यथावत रहेगा। यानी आपने देख लिया कि महिला कर्मियों के लिए जो यहाँ पर योगदान के प्रथम वर्ष में, ज्वाइनिंग के प्रथम वर्ष में अवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। यानी मातृत्व अवकाश में यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब एक लाइन में अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। उपयुक्त निर्णय के आलोक में राज्य प्रबंधन इकाई से लेकर उपकेंद्र स्तर तक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में नियोजित सभी संविदा कर्मियों में अवकाश पुनरीक्षित निम्नलिखित रूप से अनुमान्य होगा। यानी जितने भी संविदा कर्मी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, राज्य प्रबंधन इकाई से लेकर के उपकेंद्र स्तर तक कार्य कर रहे हैं, सबके लिए जो मैं नीचे बता रहा हूं वही निम्नलिखित रूप से अनुमान्य होंगे, वही छुट्टी लागू होंगे। आप लोग समझ गए। तो अब देख लीजिए क्या क्या छुट्टी आप लोग को मिलने वाला है। सबसे पहले आकस्मिक अवकाश, जिसे अंग्रेजी में CL कहते हैं, CL सारे लोग कहते हैं, हिंदी में आकस्मिक अवकाश। अब आकस्मिक अवकाश 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में
1 वर्ष में 12 दिन और 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में 1 वर्ष में 16 दिन। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जहाँ पर 5 दिन ड्यूटी लिया जाता है, अगर 5 दिन ड्यूटी लिए जाएंगे तो आपको 1 साल में 12 CL मिलेगा। 1 साल में आप 12 दिन छुट्टी ले सकते हैं CL के रूप में, ठीक है, क्योंकि आपको 5 दिन ड्यूटी लिए जा रहे हैं इसलिए। अब उसके बाद जहाँ पर 6 दिन ड्यूटी लिए जाते हैं, 6 दिन आप लोग ड्यूटी करने के लिए जाती हो, तो 1 साल में 16 CL 16 छुट्टी आप लोग को मिलेंगे पूरे 1 साल के अंतर्गत। और ये 1 साल 1 जनवरी से लेकर के आपको 31 दिसंबर तक लागू होते हैं। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच 1 साल हुआ, इस बीच में आप लोग 16 दिन का छुट्टी ले सकते हैं। इस बात को आपने समझ गया। CL के रूप में ये आप लोग को प्रत्येक साल मिलता है। दूसरी यहाँ पर है अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश 1 वर्ष में 16 दिन, 1 वर्ष में 16 दिन का आपको अर्जित अवकाश मिलेगा और आपको सेवा के दूसरे वर्ष से ये लागू होगा। और 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है, यानी कि 1 वर्ष में आप लोग 16 दिन का छुट्टी ले सकती हो, ठीक है। और सेवा के दूसरे वर्ष यानी कि जब 2 वर्ष आपकी नौकरी का हो जाएगा तो अधिकतम 60 दिन का छुट्टी ले सकती हो, अधिकतम 60 दिन का। एक साथ 60 दिन का नहीं मिलेगा, 16 दिन का मिल सकता है, एक दिन एक साथ 60 दिन का नहीं मिलेगा, है ना। तो 1 वर्ष में आपको 16 दिन का छुट्टी ये भी मिल जाएगा। इस छुट्टी को आप लोग बचा बचा कर रखिएगा, आगे बहुत कार जाएंगे। अवैतनिक अवकाश 30 दिन का मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए, मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश 16 सप्ताह का मिलेगा आपको। 16 सप्ताह के लिए मातृत्व अवकाश मिलेंगे। जब आप लोग माँ बनने लायक हो जाओगी, माँ बन जाओगी, माँ बनने की स्थिति में रहोगी, तो मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह का आपको 26 वीक का आपको मिलेगा। अब देखिए, अनुमानित प्रसव तिथि से पहले 8 सप्ताह तक एवं शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद। यानी आपने देख लिया, जब आप लोग प्रसव से यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जाएंगे, बच्चे जन्म होने से पहले आपको 8 सप्ताह तक छुट्टी मिल जाएंगे, है ना। जब बच्चे जन्म ले लेंगे, जब शिशु का जन्म हो जाएगा, उसके बाद 18 सप्ताह का छुट्टी लेंगे। तो 2 टर्म में है, 8 सप्ताह पहले लेना है, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड में, सिंपल बात है। और जब प्रेगनेंसी यानी कि हो जाएगा, बच्चे जन्म ले लेंगे, तो उसके बाद 18 सप्ताह तक आप लोग छुट्टी यहाँ पर ले सकती हो। इसके बाद एक और यहाँ पर रूल है, जब 2 बच्चा से अधिक हो जाएगा, 2 बच्चा के बाद अगर आप लोग को नेक्स्ट यहाँ पर शिशु जन्म लेते हैं, तो सिर्फ 12 सप्ताह का छुट्टी मिलेगा। 6 सप्ताह आपको पहले और 6 सप्ताह आपको शिशु जन्म लेने के बाद। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख लिए, तो इस तरह से छुट्टी मिलेंगे। एक चीज़ और देखेंगे, मातृत्व अवकाश की उक्त सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीने में 80 दिन के लिए कार्य कर चुकी है। NHM के तहत नियोजित महिला कर्मी को मातृत्व अवकाश नियोजित अथवा योगदान की तिथि से 1 साल के अंदर दे तो होगी, परंतु अवैतनिक होगी, जो अधिकतम 5 महीने का ही होगा। यानी आपने देख लिया कि यहाँ पर मातृत्व अवकाश का उक्त सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मी को उपलब्ध होगी जो 12 महीने में 1 साल में 80 दिन का ड्यूटी कर लीजिएगा, तब जाके आपको मातृत्व अवकाश मिलेंगे। तो आप लोग लगातार 80 दिन का ड्यूटी यानी कि 3 महीना हुआ, 3 महीना का ड्यूटी यहाँ पर लगभग आप लोग कर लीजिए। उसके बाद मातृत्व अवकाश आप लोग बिल्कुल रूप से ले सकती हो। तो ये कंप्लीट डिटेल्स जानकारी आपने देख लिया, 2019 में ही जारी किया गया और उसके बाद से अभी तक यही लागू है। तो सारे कैंडिडेट समझ गए होंगे। आप लोग नहीं समझे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर हम ये आपको नोटिस डाल देते हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, खुद से पढ़ भी लीजिएगा। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। नई नई जानकारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जूनियर भी आपके संपर्क में होंगे, उन लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर करिए सबके पास, जिससे सारे सिस्टर को लाभ मिल सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।